हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 की क्लास में चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स का सूत्र यानी हीरोन्स फार्मूला सीखेंगे। आज इसकी देखो बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो आज इसकी बेसिक जानकारी पहले हम लोग सीखते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र कहाँ पे प्रयोग होता और इसे क्या क्या कहते हैं, इस चैप्टर में जो कुछ बेस है पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी अगली क्लास में होगी। आइएगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा एक त्रिभुज है, क्या है आपका त्रिभुज, और त्रिभुज आपकी जो भुजाएं हैं वो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यानी अलग अलग होने का मतलब समान नहीं है, तीनों अलग अलग है। एक को मान ले ए है, एक को मान ले बी है, एक को मान ले सी है। अगर आपसे कहा जाए कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, आपसे कहा जाए त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि सर तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है त्रिभुज का, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही कहोगे। यानी क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, यही बोलोगे भाई, क्योंकि ए बी भुजा ए है, बी सी भुजा बी है और सी ए भुजा सी है। कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे। अच्छा अब चलो ठीक, कहे बात तो क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो भैया एक काम करते हम लोग, करना क्या है हम लोगों को, अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध परिमाप बताओ, आप क्या कहोगे। अर्ध परिमाप का मतलब, अर्ध का मतलब आधा होता है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इसे भैया यस बोलते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जैसे मान लीजिएगा तीनों भुजाओं का योग आपका 44 आ रहा है, ये पूरा त्रिभुज का परिमाप हो गया है। अगर आपसे कहा जाए कि अर्ध परिमाप बताओ तो 2 से भाग करा देंगे, 22 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसे यस बोलते हैं। अब देखते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र आपका होता है हीरोन्स लॉ, यानी हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बराबर अंडर रूट, समझेंगे बात यहाँ पे। यस, यस का मतलब अर्ध परिमाप है भैया। यस एस माइनस ए, यानी अर्ध परिमाप में पहली भुजा को घटाया, फिर एस माइनस बी दूसरी भुजा को घटाया, एस माइनस सी ये तीसरी भुजा को घटाया। अब जानिएगा ये तो सूत्र हो गया हीरोन का सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट पूरे का। अब समझते हैं ये लगाया कहाँ जाता है, ये भी बात बहुत बढ़िया है। लगाया वहां जाता है जहां त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। कहाँ लगाया जाता है, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। मान लीजिएगा एक 2 दिया, एक 3 दिया, एक 4 दिया या 5 दिया, कुछ भी दिया हो, वहां पे लगाया जाता। अब आपका क्वेश्चन उठता होगा, अगर सर तीनों भुजाएं एक हो जाए तो क्या नहीं लगेगा, भाई लग जाएगा, तब भी लग जाता है। अगर 2 भुजाएं एक समान हो जाए तब भी लग जाता है। लेकिन बताने का जो तरीका है वो यही है कि जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसे हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे उसमें। इसे भाई साहब बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे भैया, इसे ही बोलते हैं, इस सूत्र को। अब तुम जानते हो विषम बाहु किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। तो भैया कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको कहेगा क्या, आपको 3 मान दे देगा, उसके बाद आपको यस का मान निकालना है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा भैया, यस का मान निकालना है, फिट कर देना है, वर्गमूल ले लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। अब जानते हो कि वर्ग इकाई लिखा जाता है या मीटर स्क्वायर लिखा जाता है या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। क्लियर हो गया, क्षेत्रफल है। अब तो ये बात समझ में आई हीरोन का सूत्र कहाँ पे प्रयोग होगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग पाई जाती हैं। अब आइएगा एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज की ओर, फिर समबाहु त्रिभुज की ओर, फिर चतुर्भुज के बारे में हम बताएंगे। आइएगा इसका एग्जाम्पल एक, जैसे मान लीजिएगा
आप जैसे मान लीजिएगा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज आपको दे दिया उसने, जब त्रिभुज दे दिया उसने तो हम लोग करेंगे क्या, एक भुजा ले लेते हैं। मान लिया ए बराबर आपको 3 दे दिया, बी बराबर 4 दे दिया, सी बराबर आपको 5 दे दिया। एक मोटा मोटा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज क्या बता रहे हैं, इस पे सूत्र को लगा के बता रहे हैं एक सवाल पे। तो ए बराबर 3 मान लिया, बी बराबर 4, सी बराबर 5 मान लिया, है ना। अब आइएगा इसके बाद हमने क्या बताया आपको, त्रिभुज का अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालना होगा। तो इस मान यस बराबर ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 5/2। तो 4 3 7 5 12/2 कितना आ गया 6। यस का मान कितना आ गया 6। अब देखो भाई यस का मान कितना आ गया 6। ए बराबर आपका कितना था 3 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लीजिएगा मीटर, बी बराबर 4, सी बराबर 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। अब आइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका उत्तर होगा √SS - A S - B S - C और यस बराबर A + B + C/2। पूछता है यस क्या होता है, आप बताओगे अर्ध परिमाप होता है। अगर त्रिभुज का परिमाप 44 है, 2 से भाग करा दिया जाए तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब देखो सूत्र लगाएंगे तो √S का मान 6 निकाला इंटू S - A, यानी S का मान 6 है, A का मान कितना है 3। उसी सूत्र पे वैसे ही रखते चले जाना हमको भैया। S - B यानी 6 - 4, 6 - 5 S - C। हल करो, ये हो गया 6 गुणा 3 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा 1 बचा। अब इनको करते क्या, वर्गमूल लेते अलग अलग। तो डायरेक्ट गुणा करके चाहो तो ले लो, चाहे तो अलग अलग। इसको तोड़ो, 2 × 3 आ गया और 3 × 2। अब पास पास में रखो सबको, तो 2 के साथ है 2 को, 1 को हटा देते हैं, ठीक है। 3 को 3 के साथ, वर्गमूल कितना मिल गया 2 × 3। इससे 2 निकल आया, इससे 3 निकल आया, कितना आ गया 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो भैया इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम समकोण त्रिभुज में चलते हैं, फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज में चलेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। नोट हो गया। अब आइएगा आगे देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज की ओर। भैया आसानी से समझिएगा, जहां पे तुमको समझ में ना आए कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा समकोण त्रिभुज, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सब ये तो सीख लिया ना। हीरोन का सूत्र क्या बताओगे, √S S - A S - B S - C, S बराबर A + B + C/2, ठीक है। ये बताओगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र बराबर √S S - A S - B S - C, S बराबर A + B + C/2। ऐसा आपका अर्ध परिमाप होता है। अब आइएगा समकोण त्रिभुज, काय में देखेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तुम जानते हो कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। भैया पढ़ के आ रहा हो ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पढ़े हो ना तुम लोग। अब देखो एक समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब 90 अंश एक कोण होगा। ये कितना होगा 90 डिग्री। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तुमको भैया क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, यानी लंब चाहिए। तभी समकोण त्रिभुज आप लगा पाओगे। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, जब समकोण त्रिभुज की बात उठे, तो आप लोग 2 भुजाएं आपको देगा, चाहे कर्ण दे दे, चाहे लंब दे दे, चाहे आधार दे दे, 2 भुजाएं आपको देगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर बात समकोण त्रिभुज की है, 2 भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण भुजा का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वही पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब देखो भैया, अगर आपसे कहा जाए ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 9 25 वर्गमूल ले लो 5 आ गया। क्लियर। अगर मान लीजिएगा आपको आधार नहीं दिया होता, ये दिया होता तो 25, 25 में 16 घटा दो 9, 9 का वर्गमूल 3। क्लियर हो गया। मान रखो भैया, तो 1/2 आधार का मान कितना है 3, गुणा ऊंचाई कितनी है 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। लिखना चाहे तो लिख लो या वर्ग मीटर लिखना चाहे तो लिख लो। ये है आपका समकोण त्रिभुज। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, नोट करते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा घात 2 या भुजा स्क्वायर। यही पढ़े हो तुम लोग। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, पढ़ाया भी है क्लास में। समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज का नाम देंगे। आइएगा देखते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज मान लीजिएगा ABC। मान लीजिएगा कि 3 भुजा इसकी, 3 भुजा इसकी, 3 भुजा इसकी। ठीक है, ये मान लिया हमने 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर मान लिया। अब भुजा तो तुम्हें पता होगा 3 मीटर रखो सीधा सीधा, √3/4 गुणा 3 का स्क्वायर। भुजा है ना, भुजा आपकी 3 ही बराबर है तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना 3 3 का 9, यानी 9 √3/4 मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। यह है आपका समबाहु त्रिभुज। बात क्लियर हो गई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी भुजा घात 2। अब आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम चतुर्भुज का भी सीखेंगे। ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब आते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएंगे हम लोग। कई टाइप के मिलेंगे चतुर्भुज में सवाल। ये आपका चतुर्भुज बना है, ठीक है, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, और ये विकर्ण आपको बताएगा, वो विकर्ण आपको बताएगा। ये मान लीजिएगा 4 5 3 2 1 दे दिया। आप करोगे क्या भाई, कुछ देर के लिए आप त्रिभुज ले लोगे ABC, इसको भूल जाओगे भाई। क्या ले लोगे? ABC। जब इसको भूल जाओगे तो ABC त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? अलग बनाओ इसको, अलग तो यही बनेगा ना, ऐसे ABC। ये भुजा 1, ये भुजा 3, ये भुजा 5। तो भाई हमने बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पर लगता है जहां पर त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगा देंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको अगर अलग बनाएंगे, इसको हटा दो तो 3, ये हो गई 4, ये हो जाएगी 2, ये भी तो त्रिभुज बन रहा। बनने के बाद करते क्या है, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर। करते क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AC या ADC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं। जो क्षेत्रफल इसमें निकलेगा, जो क्षेत्रफल इसमें निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो चतुर्भुज हो गया। अब मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा एक समकोण दिया है, ये भी कभी कभी दे देता है भाई। क्या देगा? चलो भुजाएं आपकी देगा। जैसे मान लीजिएगा उसने कहा कहां से चला दे दीजिए, ये आपका समकोण बना के दे देगा ABC 3 4 2 1। अब भाई कैसे लगाओगे आप लोग? समकोण त्रिभुज ABC तो है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आप पहले तो विकर्ण प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? विकर्ण। अब देखो भाई, इसमें फिर तुमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगाना यार, इसमें सीधा सीधा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 वर्ग इकाई प्लस
इसका तो आप विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो भैया बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अगर खर्च करवाने की बात आए तो रुपया में हो तो सब कुछ निकालने के बाद गुणा कर दो, उत्तर आ जाता। अगर पैसा हो तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में आपको हम एक्सरसाइज लेके बताएंगे। दैट्स ऑल। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।